अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू फाग ग्रुप ऑफ एजुकेशन। मैं सर अरसलान, आपका मैथ का टीचर। आज हमारी एक्सरसाइज 5.2 मैथमेटिक्स की कराची बोर्ड की हमारे पास एक्सरसाइज 5.2 5.1 के हमने 6 to 7 क्वेश्चन किए, कंप्लीट क्वेश्चन नहीं किए। पहले भी कहा था और एंड अगेन नाउ कि अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम हो उस पूरी एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन नहीं करवाए या जो करवाए हैं उनमें कोई प्रॉब्लम हो तो वो सेपरेटली पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप पे ऐसे हमारे पास यूट्यूब चैनल पे कमेंट में लिख दें तो हम उसे इंशाल्लाह उसकी वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो आज हमारे पास 5.2 है और इसका क्वेश्चन नंबर हमारे पास 1 है और उसका पार्ट 1। उसके पार्ट 1 में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का जो है a² माइनस b² माइनस 2a + 1, ये हमारे पास क्वेश्चन है। हमने इसको सॉल्व करना है। पिछली एक्सरसाइज में भी बताया था फैक्टराइजेशन का मीनिंग क्या है। फैक्टराइजेशन के मीनिंग क्या है, ये होते हैं अगर हमारे पास कोई भी पोलिनोमियल इक्वेशन गिवन होती है। पोलिनोमियल इक्वेशन वो होती है जिसमें हमारे पास मेनी टर्म्स हो, बहुत सारी टर्म्स हो हमारे पास, उसको पोलिनोमियल इक्वेशन कहा जाता है। या दूसरे वर्डिंग में दो से ज़्यादा हमारे पास अगर है उसके फैक्टर, जैसे ही हमारे पास ये फैक्टर है a² या टर्म है a² माइनस b² माइनस 2a, इस तरीके से तमाम ये पोलिनोमियल इक्वेशन कहलाती है। या तो x² से आ जाए, x³ आ जाए, फिर x² आ जाए। यहाँ बता भी दूँ, x³ माइनस 2x² प्लस 3x + 1, यह हमारे पास पोलिनोमियल इक्वेशन है। डिग्री वगैरह होती है इसमें, आगे आ जाएगा वो सारा समझा दिया जाएगा। लेकिन यहाँ आपको याद होना चाहिए करना क्या है इसमें। इस इक्वेशन में हमने ये करना होता है, फार्मूले में क्लोज करना होता है। जिस तरीके से फार्मूले में क्लोज हो हमने उसको फार्मूले में क्लोज करके दूसरा फार्मूला लगा के इसको सोल्व करना होता है। हमारे पास अब क्या इक्वेशन है, a² माइनस b² माइनस 2a + 1, ये क्वेश्चन है। हमने इसको क्या करना है, किसी तरीके से फार्मूले में क्लोज करना है। तो फार्मूले में क्लोज करने के लिए सबसे पहले a² मौजूद था, इसको a² ही रखा। बस हमारे पास जो स्क्वायर था उसको ब्रैकेट के बाहर रखा, ये a का स्क्वायर बन गया। इसी तरीके से हमने क्या करना है, फार्मूला याद होना चाहिए। यहाँ साइड पे लिख भी देता हूँ, वी नो डेट कि हम जानते हैं, क्या जानते हैं, a² माइनस 2ab प्लस b² इक्वल होते हैं a माइनस b के होल स्क्वायर के। ये फार्मूला होते हैं a² माइनस 2ab प्लस b² इक्वल है a माइनस b के होल स्क्वायर के। ये फार्मूला हमने इसी फार्मूले में किसी तरीके से क्लोज करना होता है इसको। तो हमने एक स्क्वायर तो हमारे पास मौजूद था, इसका a² का होल स्क्वायर बनाना है। अब फार्मूला याद होना चाहिए आपको। फार्मूला क्या होता है, -2। अब -2 है फार्मूले में तो -2 लिख दिया। उसके बाद a की वैल्यू, यहाँ आपके पास a की वैल्यू मौजूद है। a की वैल्यू क्या मौजूद है, a, तो ये a की वैल्यू है। पिछले वाला रूल आपको बता रहा हूँ, इस तरीके से इजीली स्टूडेंट्स को समझ में आ जाता है। अब b की वैल्यू आपके पास मौजूद नहीं है तो b की ब्रैकेट छोड़ के यहाँ नेक्स्ट वैल्यू के लिए प्लस लगाएं। अब देखें आपके पास -b² बच गया प्लस 1 बच गया। अगर -b² बनाए तो यहाँ b आ जाएगा, लेकिन यहाँ फिर आपके पास -2a मौजूद है, b नहीं मौजूद। अगर यहाँ b होता तो आप इसको b² को यहाँ लिखते, यहाँ आपके पास b आ जाता, b की वैल्यू की जगह b आ जाता। लेकिन यहाँ अगर b होता तो अब यहाँ b मौजूद नहीं है, यानी कि यहाँ ऐसी वैल्यू होनी चाहिए कि हमारे पास 2a बचे। तो यहाँ सेपरेटली हमारे पास क्या मौजूद है, 1 मौजूद है। 1 का आप स्क्वायर लें, वो भी 1 के इक्वल है। यहाँ एग्जांपल के तौर पे बता भी दूँ कि 1 का स्क्वायर 1 के इक्वल है। आप 1 का 20 तक पावर ले लें तो वो भी 1 ही के इक्वल होता है। या एवरीबडी इज़ नॉट डेट। तो हमारे पास यहाँ से b की वैल्यू बन गई। b की वैल्यू क्या आई है, हमारे पास a आई है। अब क्या बच गया, -b का स्क्वायर बच गया। तो -b² बच गया हमारे पास। तो अब ये स्क्वायर -2ab प्लस b² बन गया। तो हमने इसको a² माइनस 2ab प्लस b² इक्वल होते हैं a माइनस b के होल स्क्वायर। यहाँ a की वैल्यू a और b की वैल्यू 1 मौजूद है। तो फार्मूला माइनस का है तो आपने भी माइनस लगाना है, इसके होल स्क्वायर के इक्वल आ गया। यहाँ -b² था, इसको -b का
होल स्क्वायर लिखा जा सकता है। इसका मतलब भी बी स्क्वायर ही है। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आप ये भी जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल होते ए माइनस बी एंड ए प्लस बी के। तो इस ए माइनस बी और ए प्लस की बी की जगह ये वैल्यू लिखी जा सकती है। तो पहले ए की वैल्यू ए माइनस 1, फिर माइनस बी, तो बी की वैल्यू बी ही मौजूद है तो बी लिखा जाएगा। इसी तरीके से ए प्लस बी, ए की वैल्यू ए माइनस 1 है प्लस बी की वैल्यू बी, हमारे पास ये इसका आंसर है। इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है ए माइनस बी माइनस 1 एंड ए प्लस बी माइनस 1। बुक में इस तरीके से का आंसर इसका, तो बुक के क्वेश्चन के मुताबिक लिख के दे दिया ताकि तमाम स्टूडेंट को अगर कोई बुक से भी स्टडी कर रहा हो तो उसको ईज़िली समझ आ जाए। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। इसके साथ इसी तरीके से हमारे पास इसका पार्ट 5 मौजूद है। पार्ट 5 क्या मौजूद है, सोल्यूशन के डायरेक्ट स्टार्ट कर रहा हूँ, आप क्वेश्चन नंबर लिख के स्टार्ट किए जा सकते हैं। हमारे पास क्या क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और माइनस एक्स और प्लस 1 और 4। ये पार्ट 5 है, एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 5 है। अब इसको भी उसी तरीके से आपने क्या करना है, फार्मूले में क्लोज करना है। अब फार्मूले में ये किस तरीके से क्लोज होगा, उसी ही तरीके से क्लोज होगा। आपके पास x मौजूद है तो x का होल स्क्वायर रखा जा सकता है, तो ये x का होल स्क्वायर बन गया। उसके बाद अब फार्मूला आपको पता है -2 होता है, -2 a की वैल्यू आपको यहाँ से पता चल गई x। अब b की वैल्यू नहीं मौजूद तो b की वैल्यू लिए जगह छोड़ें और नेक्स्ट प्लस लगा के आप पहले चेक करें कि क्या आप कौन सी वैल्यू रख सकते हैं इसकी जगह और कौन सी नहीं रख सकते। अब b की वैल्यू हम वाई स्क्वायर नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते, आपके पास यहाँ खाली x मौजूद है। जब भी पेयर बनाए जाते हैं, जब भी फार्मूला क्लोज किए जाते हैं, क्वेश्चन को देखते हुए फार्मूले को क्लोज करना होता है। जिस तरीके से क्वेश्चन क्लोज कर रहा हो आप, फार्मूले में क्लोज करने के बाद जब चेक करें तो आपके पास वही क्वेश्चन आप बन जाना चाहिए। अगर वही क्वेश्चन है आप फार्मूले में क्लोज कर रहे हैं फिर वही अगेन आपको मिल रहा है तो इट्स मीन कि आप सही हैं। अगर आपने फार्मूले में तो क्लोज सही कर लिया लेकिन आपको अगेन वो क्वेश्चन नहीं मिल रहा तो इट मीन्स आपकी कहीं ना कहीं मिस्टेक है। तो ये चीज़ बार बार चेक करनी चाहिए क्वेश्चन में करते हुए। अब 1/4 मौजूद है, इसको 1/2 का होल स्क्वायर रखा जा सकता है। यहाँ से हमको b की वैल्यू मिल गई, b की वैल्यू 1/2। अब क्या बच गया, -y²। अब देखें आप इसको जब अगेन क्लोज करें तो वही फॉर्म आ जाएगी। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास x बच जाएगा। ये x स्क्वायर है, ये 1/4 मौजूद है, y²। अगेन क्वेश्चन रिपीट हो सकता है अगर आप इसको ओपन करके रखें, लेकिन हम इसको क्लोज कर रहे हैं फार्मूले में। तो फार्मूले का मतलब ही यही है कि अगर आप ओपन फॉर्म में तो उसे क्लोज फॉर्म में लिख सकें और अगर क्लोज फॉर्म में तो आप उसको ओपन फॉर्म में लिख सकें। तो यहाँ a² -2ab + b² बन गई, ये a - b का होल स्क्वायर के इक्वल होती है। तो a की वैल्यू x आ गई और b की वैल्यू 1/2 आ गई। इसका होल स्क्वायर बन गया -y का ये होल स्क्वायर, y² मौजूद था, हमने y का होल स्क्वायर बन गया। इस तरीके से अगेन वी नो डेट, अगेन हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि a² - b² इक्वल होते हैं a - b के एंड a + b के। तो a - b और a + b के इक्वल होते हैं। तो a की वैल्यू ये, b की वैल्यू ये कंप्लीट a की वैल्यू, ये b की वैल्यू। तो a² - b² मौजूद है, इसको a - b और a + b लिखा जा सकता है। तो इसकी जगह हमारे पास पहले a मौजूद है तो a की तमाम वैल्यू आ जाएगी -12, फिर -b मौजूद है तो -y तक आ गया। उसके बाद a हमारे पास x -12 मौजूद है और b की वैल्यू +y मौजूद है। तो ये भी करेक्ट आंसर है, या इसको इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है x - y -12 x। जब भी हो आपके पास तो कांस्टेंट जो होते हैं वो पहले लिखे जाते हैं।
जो कांस्टेंट होंगे वो एंड में आ जाएंगे, जो वेरिएबल्स वगैरह होंगे वो एंड में लिखे जाते हैं, इसलिए तमाम वेरिएबल्स को पहले एक साथ लिखा और फिर जो कांस्टेंट बच गए वो कांस्टेंट एक साथ होंगे। तो ये हमारे एक्सरसाइज 5.2 के हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 1 और पार्ट 5 आ गए। अभी इसके कंप्लीट 9 पार्ट हैं, लेकिन उनमें से खाली हमने 2 किए और 2 ही करवाऊँगा। अगर किसी स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम हो इसमें, अगर कोई क्वेश्चन है समझ में नहीं आ रहा तो वो सेपरेटली बता सकते हैं, कमेंट करके बता दें या व्हाट्सअप हमारा ग्रुप है उसमें बता दें, ताकि अगर कोई भी स्टूडेंट अगर प्रॉब्लम हो उसको तो वो अच्छे से अपनी स्टडी को जारी रख सके। छोटी से छोटी प्रॉब्लम, इतनी बड़ी प्रॉब्लम होगी नहीं, हल्का सा कॉन्सेप्ट आप क्लियर कर लेंगे। कॉन्सेप्ट की प्रॉब्लम होती है आपको समझ में नहीं आता, अगर वो आपको बता दिया जाए तो आप इजीली उसको सॉल्व कर लेंगे। उम्मीद है सबको अच्छे से समझ आएगी। इंशाल्लाह हमारे जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें एक्सरसाइज 5.2 ही का क्वेश्चन नंबर 2 समझाया जाएगा। अल्लाह हाफिज़।